नमस्कार। आप देख रहे हैं समाचार विजन। मैं हूं शशि पांडे। आज धनतेरस का त्यौहार है। दीपावली का सबसे बड़ा त्यौहार जो होता है पहला दिन होता है धनतेरस का, जिसमें धन की देवी की पूजा की जाती है। और धन की देवी की पूजा करने के साथ साथ धन का योग कैसे बनता है, कब बनता है, इसकी का शुभ मुहूर्त क्या होता है, इस पे हम बात करेंगे। और इस पे क्या खरीदारी करें और क्या ना करें, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। धनतेरस जो बहुत ही पावन दीपावली का पर्व होता है, इस पे कहा जाता है कि काफ़ी लोग अपने अस्त्र शस्त्र और जो भी उनके पास साधन होते हैं, जिस पे उनकी रोजी रोटी निर्भर होती है, उसकी वो पूजा करते हैं और कुछ नए चीज़ों को खरीदा जाता है। तो उसी में हम चर्चा करेंगे। आज यानी धनतेरस 10 नवंबर को त्यौहार है, हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आज ही दीपोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। धनतेरस के दिन सोने चांदी के आभूषण और धातु के बर्तन खरीदने की परंपरा है। कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि 10 नवंबर 2023 दोपहर 12:35 से शुरू हो रही है। इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 11 नवंबर को दोपहर 1:57 पर होगा। धनतेरस की पूजा प्रदोष काल में होती है, इसलिए धनतेरस 10 नवंबर यानी आज ही मनाई जा रही है। धनतेरस पर बन रहा आपका शुभ योग जो है, वो योग बहुत जरूरी होता है। लोग आजकल योग के चक्कर में होते हैं कि हमारा शुभ मुहूर्त क्या है, योग क्या है, घर मकान बनवाना, कुछ भी नया सामान के लिए उनका योग क्या है। तो उसको जान लेते हैं कि इस बार धनतेरस पर जो आपका योग है, तिथि पर प्रति योग बन रहा है। इस योग का निर्माण शाम 5:06 के बाद होगा और रात भर रहेगा। अतः इस योग में पूजा से साधक को अक्षय फल की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ धनतेरस पे जिस तरीके से त्रयोदशी के तिथि धनतेरस के दिन मानी जाती है, ये त्रयोदशी की तिथि है और इसी पे धनतेरस को मनाया जाता है। 12:35 से त्रयोदशी तिथि शुरू हो रही है। इस तिथि का समापन अगले दिन 11 नवंबर को दोपहर 1:57 पर होगा। धनतेरस के दिन पूजा प्रदोष काल में होती है, इसलिए धनतेरस 10 नवंबर यानी आज ही मनाई जाएगी, ऐसा शास्त्र के अनुसार ये कहा गया है। धनतेरस श्री हरि विष्णु और शुक्राचार्य से धनतेरस का संबंध माना जाता है। श्री हरि विष्णु और शुक्राचार्य से धनतेरस का संबंध मनाया जाता है। धनतेरस से जुड़ी एक दूसरी कथा ये भी कही जाती है कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन देवताओं के शुभ कार्य में बाधा डालने पर भगवान विष्णु ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य की एक आंख को फोड़ दी थी। कथा के अनुसार देवताओं के राजा बलि के भय से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था। वामन भगवान द्वारा मांगी गई 3 पग भूमि दान करने के लिए कमंडल में जल लेकर के संकल्प लेने लगे। बलि को दान करने से रोकने के लिए शुक्राचार्य राजा बलि के कमंडल में लघु रूप, छोटा सा रूप धारण करके प्रवेश कर गए। तब भगवान वामन ने अपने हाथ में रखे हुए कुशा को कमंडल में ऐसा रखा कि शुक्राचार्य की एक आंख में जाकर के चुभ गया और इसके बाद राजा बलि संकल्प लेकर के 3 पग भूमि दान कर दिया। इस तरह से बलि के भय से देवताओं को मुक्ति मिल गई और बलि ने जो धन संपत्ति देवताओं से छीन ली थी, उससे कई गुना धन संपत्ति देवताओं को फिर से प्राप्त हुई। इस कारण से भी धनतेरस का त्यौहार बड़ा हर्षोल्लास और पर्व के रूप में मनाया जाता है। धनतेरस के दिन बर्तन
खरीदने का भी रिवाज है, सोना चांदी खरीदने का रिवाज है। आभूषण भी लोग, तमाम महिलाएं आज ज्योति सोने चांदी के दुकान पे, बर्तनों की दुकान पे भीड़ लगी होती है। दुकानदार बर्तनों का एक पूरा स्टॉल अंबार लगा करके बैठा होता है और आज औने पौने दामों में महंगे बर्तन भी मिलते हैं। लेकिन एक मान्यता है कि आज बर्तन खरीदारी करने से हमारे घर में लक्ष्मी का वास होता है और हमारे घर परिवार सुख संपत्ति समृद्धि से संपन्न और भरा रहता है। धनतेरस आज बन रहे हैं कई शुभ योग, और पूजा खरीदारी में क्या करें, वो 10 तारीख को जो आज के दिन धनतेरस का त्योहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज से ही दीपोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। धनतेरस के दिन सोने चांदी, आभूषण और धातु के बर्तन खरीदने की परंपरा है। कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि 10 नवंबर 2023 दोपहर 12:35 से शुरू हो रही है। इस तिथि का समापन अगले दिन 11 नवंबर दोपहर 1:57 पर होगा। धनतेरस की पूजा का प्रदोष काल में होती है, इसलिए धनतेरस 10 नवंबर यानी आज ही मनाई जा रही है। तो इस धनतेरस की बड़ी खबरें और शुभ मुहूर्त के साथ ही हम शशि पांडे आपसे विदा लेते हैं और दीपावली के दिन फिर कुछ नया लेकर के आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, क्योंकि दीपावली सबके लिए बहुत ज़रूरी है। और हमारी शुभकामनाएं सारे हमारे दर्शकों के लिए कि खूब अच्छे से दीपावली को मनाएं, अपने घर परिवार में खूब मिठाइयाँ खाएं। हालांकि बाज़ार में जो मिठाइयाँ हैं वो उसको संभल के खाइएगा, क्योंकि शुद्ध मिठाइयों को आपको पता नहीं होता है कि शुद्ध मिठाइयाँ क्या होती है। उससे हो सकता है आपके लिए, सेहत के लिए नुकसानदेह। तब तक देखते रहिए समाचार विजन। नमस्कार, जय हिंद।